नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करें। और ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करी है रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर जो आरपीएमसी बैच 22-23 वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम 1-1.5 महीने बाद होने वाला है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है प्रेजेंट इन पेक्टोरल रीजन, यानी मेमोरी ग्लैंड जो है वो पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होती है। और पेक्टोरल रीजन जो है वो शोल्डर के पास वाला रीजन होता है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड विच इज़ फंक्शनल इन फीमेल एंड नॉन फंक्शनल इन मेल। मेमोरी ग्लैंड जो है वो स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, और ये फीमेल के अंदर फंक्शनल होता है, जबकि मेल के अंदर नॉन फंक्शनल होता है। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट के पार्ट्स के बारे में। ब्रेस्ट जो है वो मेनली 4 पार्ट से बना होता है। पहला है बेस, दूसरा है निप्पल, तीसरा है एरियोला और चौथा है एक्सिलरी टेल। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये है, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये जो है वो है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है वो सेकंड रिब से स्टार्ट होता है और 6th रिब तक एक्सटेंड होता है, फैला हुआ होता है। और जो मेमोरी ग्लैंड जो है वो उसके बीच में एक पिगमेंटेड पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एरियोला। और एरियोला के बीच में एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं निप्पल। ये देखो, ये लिखा है, इसको बोलते हैं निप्पल। और जो मेमोरी ग्लैंड है वो मिड एक्सिलरी लाइन और स्टेनम के लेटरल बॉर्डर से बीच में होती है, उसके बॉर्डर के बीच में होती है, और सर्कुलर वर्टिकली होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है बेस। बेस जो है वो सर्कुलर वर्टिकल होता है, यानी कि सर्कुलर शेप का होता है, वर्टिकल पोजीशन में होता है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फ्रॉम सेकंड रिब टू 6th रिब। अभी हमने आपको डायग्राम में समझाया कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो सेकंड रिब से स्टार्ट होता है और 6th रिब तक एक्सटेंड होता है, यानी फैला होता है। नेक्स्ट है वर्टिकली एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टेनम टू मिड एक्सिलरी, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड का बेस वाला पार्ट है वो हॉरिजॉन्टली स्टेनम की लेटरल बॉर्डर से मिड एक्सिलरी तक एक्सटेंड होता है। नेक्स्ट है बेस रेस्ट मेनली ऑन पेक्टोरल मेजर मसल एंड पेक्टोरल फेसिया, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड का बेस वाला पार्ट है वो मेनली पेक्टोरल मेजर मसल और पेक्टोरल फेसिया मसल के ऊपर रेस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है निप्पल। निप्पल जो है वो मेमोरी ग्लैंड का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर पहला पॉइंट है इट इज़ कोनिकल प्रोजेक्शन। ये है कोनिकल प्रोजेक्शन है बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट, जो कि ब्रेस्ट के सेंटर के नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट ओपनिंग, यानी निप्पल के अंदर जो है वो 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग होती है। थर्ड हमारा पार्ट है एरियोला। एरियोला जो है वो पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया होता है निप्पल के अराउंड। चौथा पार्ट है एक्सिलरी टेल। एक्सिलरी टेल होता है, इसके अंदर देखते हैं टेल लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम अपर लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट विच ओपन इनटू एक्सिलरी। एक्सिलरी टेल या फिर एक्सिलरी पार्ट जो है वो टेल लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि ब्रेस्ट के अपर लेटरल पार्ट पे होता है, विच ओपन इनटू एक्सिलरी, जो कि एक्सिलरी में ओपन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट के बारे में, यानी ब्रेस्ट की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि ब्रेस्ट जो है वो 3 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा है फाइबर्स टिश्यू और तीसरा है फैटी टिश्यू। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में। कंटेन 15 to 20 लोब एंड ईच लोब डिवाइडेड टू लोब्यूल्स, यानी ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 लोब होती है और प्रत्येक लोब के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं।
नेक्स्ट लोब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय लेक्टिफेरस डक्ट विच ओपन इनटू निप्पल। जो लोब्यूल्स है वो बाद में जाके कनेक्ट हो जाते हैं लेक्टिफेरस डक्ट के साथ में, जो कि निप्पल में ओपन होते हैं। नेक्स्ट है लेक्टिफेरस डक्ट हैज़ ए डायलेशन नियर द निप्पल कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस। यानी कि लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो निप्पल के पास में जाके मिल जाती है, डायलेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस। ठीक है। और सेकंड टाइप का जो टिश्यू है वो है फाइब्रस टिश्यू। इसमें देखो सपोर्ट द लोब को सपोर्ट करने का काम करती है, एंड कनेक्ट द स्किन टू पेक्टोरल, स्किन को पेक्टोरल फेसिया मसल से जोड़ने का काम करती है। तीसरा टाइप का टिश्यू है फैटी टिश्यू। इट्स सेपरेट द लोब टू अनदर, यानी कि एक लोब से दूसरे लोब को अलग करने का काम कौन करती है? फैटी टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम आपको उसको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे जो हमने आपको बताया था। देखिए ये जो ब्रेस्ट जो है वो मसल्स के ऊपर रेस्ट करती है, ये देखो ये मसल्स के ऊपर रेस्ट करती है, ये है पेक्टोरल फेसिया, और ये वाली मसल जो है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है। ठीक है। इसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि मेमोरी ग्लैंड और मसल्स के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। देखो ये कैविटी है जिसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। उसके बाद में होती है हमारी मेमोरी ग्लैंड, ये देखो इसके बाद होती है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है वो 3 टाइप की टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला है फाइब्रस, दूसरा इसके अंदर ये ग्लैंडुलर, और तीसरा है इसके अंदर फैटी टिश्यू। एक लोब के अंदर कई सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाद में जाके लेक्टिफेरस डक्ट के साथ मिल जाते हैं, और कई सारी लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो मिलके बाद में निप्पल के अंदर ओपन हो जाते हैं। और बीच में जो जहाँ पे ये इनका पॉइंट है जहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट आके मिलती है, इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस, जो भी हमने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ लेबल डायग्राम। इसके अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना है, उसके ऑर्गन्स के बारे में बताना है, और ओवेरी की हिस्टोलॉजी के बारे में बताना है विथ लेबल डायग्राम। ये 20 मार्क्स का आता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में बताना है, उसकी एनाटॉमी के बारे में बताना है विथ लेबल डायग्राम। ये भी 20 मार्क्स आता है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को वेल लेवल बनाओ और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करो। ये भी 20 मार्क्स का आ जाता है। तीसरा जो है वो शॉर्ट नोट के तौर पे पूछ लेते हैं। शॉर्ट नोट के अंदर 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि प्रत्येक 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।